तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो भाई रोमन रेंज के फैंस इस चीज़ को लेके हैं गुस्सा। किस चीज़ को लेके? एक रिपोर्ट आई थी अभी से 2 दिन पहले, मैंने आपके साथ शेयर करी कि भाई रॉक वर्सेस कोडी शायद रेसलमेनिया 41 में होगा एंड फिर से शायद आपको रोमन रॉक का मैच ना देखने को मिले अगले साल। देन वो हो सकता है रेसलमेनिया 42 में। अब देखो मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो 2014-15 से वेट कर रहे हैं, कुछ रेसलमेनिया 37 से वेट कर रहे हैं, कुछ को लगा था कि इस साल मैच हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। हमने देखा क्या क्या हुआ। लेकिन अभी हो सकता है कि अगले साल ये वाला मैच हो, बट फिर से रिपोर्ट आ रही है कि अगले साल नहीं, ये शायद रेसलमेनिया 42 में हो सकता है, जो कि मे बी जस्ट मे बी लंदन जाए। अब फैंस तो देखो भाई गुस्सा होंगी। एक कहना है ना कि अगर आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो, किसी चीज़ की आपकी ख्वाहिश है, तो अगर आपको समय पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर समय के बाद अगर बहुत डिले हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट ही चला जाता है उस चीज़ से। फैंस को डर है कि ये सेम चीज़ रॉक वर्सेस रोमन के साथ हो सकती है। बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, जितना वेट करेंगे भाई ये हाइप कहीं ना कहीं बढ़ेगी, मैच के लिए एंटिसिपेशन बढ़ेगी। एंड दोनों की एज, रोमन रॉक दोनों की एज बढ़ते जा रही है, तो कहीं एंड में जब मैच हो ये दोनों डिलीवर ना कर पाए तो कहीं भाई एक सेमफुल चीज़ ना हो जाए कि लोग इसको भुलाना चाहें, याद भी ना रखना चाहें, भुलाना चाहें। तो ये भी एक डर है, इसलिए फैंस चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये दोनों कम्पीट करें, बिकॉज दोनों की एज अभी एटलीस्ट अभी तो यंग है ना, अगले साल जितने रहेगी उससे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अब फैंस इसी चीज़ को लेके गुस्सा है कि भाई इतना मत डिले करो। कुछ लोगों को ये भी डर है कि शायद हो सकता है कि रॉक इंजर्ड हो जाए, हालांकि नहीं होना चाहिए, बेस्ट विश करो, लेकिन हमें पता है पास्ट में क्या क्या हो रखा है, तो मे भी हो सकता है फाइनल बॉस इंजर्ड हो जाए। एंड अगर इमेजिन करो रोमन से लड़ने से पहले इंजर्ड हो गए तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए जिस मैच में रोमन को होना चाहिए उसमें कोडी दिख रहे हैं अभी लोगों को, तो इस पर थोड़े से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। थोड़े से नहीं, मतलब बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो मुझे लगता है भाई कि फिर से ये रोड टू रेसलमेनिया 40 का रिकैप इनको रोड टू रेसलमेनिया 41 में देखने को पड़ सकता है, लेकिन इस बार कोडी के लिए नहीं बल्कि रोमन रेंज के लिए। अभी लेट्स सी क्या होता है। अभी के अकॉर्डिंग यही कुछ अपडेट है कि रोमन के फैंस अपसेट तो काफ़ी दिख रहे हैं इस चीज़ से, ये जो भी न्यूज़ वगैरह भी निकल के सामने आ रही है रेसलमेनिया 41 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है मैन बेकी लिंच को लेके। तो AEW ऑल इन इवेंट था भाई, AEW ऑल इन लंदन कल आधी रात को हुआ इंडिया के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे बेकी लिंच इस इवेंट के बाद ट्रेंड होने लगी। अब बेकी लिंच देखो WWE के साथ डील में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसका मतलब जी हाँ वो फ्री एजेंट है, वो जा सकती है कहीं भी। लेकिन क्या वो AEW के अंदर आ गई? जी नहीं, AEW के अंदर वो नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेंड क्यों हो रही थी AEW के अंदर? वो इसलिए AEW के बाद, इसलिए माय बैड, AEW ऑल इन के बाद वो इसीलिए ट्रेंड हो रही थी बिकॉज AEW के अंदर जेमी हेटर करके एक टैलेंट है, फीमेल टैलेंट, जो कि आई, जिनका रिटर्न हुआ। एंड वो बिल्कुल बेकी लिंच की तरह आई थी भाई। उनका अगर आप गियर देखोगे, कॉस्ट्यूम देखोगे, हेयर्स देखोगे, सेम टू सेम डिट्टो बेकी लिंच लग रही थी वो। तो उनको देखने के बाद लोगों ने मीम्स बनाने चालू करे एंड बेकी लिंच उसके बाद भयंकर ट्रेंड हो गई। कल भाई AEW ऑल इन की बहुत तगड़ी हाइप थी। मैंने इवेंट देखा भी नहीं है, ट्विटर में जब भी स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे चीज़ें दिखते रहती हैं, ऑलमोस्ट मुझे पता है इवेंट में क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अच्छा इवेंट था। एंड मैं AEW देखता भी नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ भाई कि शायद बैश इन बर्लिन से ये ऑलरेडी बेटर है एटलीस्ट हाइप के मामले में। मैं तो भाई AEW देखता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं AEW ऑल इन के लिए हाइप था। हालांकि मैं देखने स्टिल नहीं वाला था, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन मैं स्टिल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लो की हाइप था। बैश इन बर्लिन के लिए वो हाइप नहीं जनरेट हो रही, आई डोंट नो क्यों। लेकिन हाँ, बेकी लिंच को लेकर भाई एक मीम बना, उसके बाद बेकी लिंच भयंकर ट्रेंड होने लगी है AEW ऑल इन के बाद। खैर भाई AEW ऑल इन की बात करी है तो रिकोसे का भी डब्ल्यू हो चुका है। AEW ऑल इन के अंदर रिकोसे आते हैं भाई, एंड आते ही उन्होंने धूम मचानी चालू कर दी रिंग के अंदर। अच्छा डेब्यू था, अभी देखते हैं आगे क्या होता है रिकोसे के लिए क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ जो कि है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि रिकोसे ऑलरेडी भाई AEW को रोस्ट करने लगे हैं। मतलब अभी तो वो WWE से AEW में गए तो उनको लॉजिकली तो WWE को रोस्ट करना चाहिए, लेकिन ये AEW को क्यों रोस्ट कर रहे हैं? तो भाई ये AEW को कैसे रोस्ट कर रहे हैं मैं आपको दिखा दूँ। AEW के अंदर एक टैलेंट है, अभी ये नाम मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा रिकोसे के ट्वीट को। तो रिकोसे ना एक टैलेंट को ट्रोल करते हुए कहते हैं कि भाई, मतलब वो सामने वाला टैलेंट इनके चैंपियनशिप को, स्पीड चैंपियनशिप को ट्रोल करता है, कहता है कि ये तो मिस्टर स्पीड है ना, ये वो करके जो भी। तो रिकोसे इसको ट्रोल करते हुए कहते हैं कि देखो एक चैंपियन बनना एक बैड चीज़ थोड़ी है, मैं तो एक चैंपियन था एंड मैं ये बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम्हारे मैचेस से स्टिल ज़्यादा लोग देखते हैं स्पीड को।
अब भाई ये समझ नहीं आया मुझे कि ये AEW के अंदर जा चुके हैं, देन उसके बाद कह रहे हैं कि तुम्हारे मैचेस को लोग कम देखते हैं, स्पीड वाले मैचेस लोग ज़्यादा देखते हैं। यानी कि AEW को इन्होंने ट्रोल कर दिया डायरेक्टली भाई, कंपनी के अंदर जाते पहले दिन के अंदर इन्होंने गजब ट्रोल किया है। एंड काइली फ्लेचर या काइल फ्लेचर करके इनका नाम है, तो इनको ट्रोल करते हैं रिकोसे। बाय द वे रिकोसे वाला नाम कैसे लेके घूम रहे हैं रिकोसे, ये भी काफ़ी क्वेश्चन है। ये WWE के पास कैसे का ट्रेडमार्क नहीं है? तो जी नहीं भाई, पिछले 21 साल से रिकोसे इस नेम के साथ जाने जाते हैं, तो WWE का इसके ऊपर कोई भी राइट नहीं है। रिकोसे का नाम ये ओरिजिनल उनका नेम है, उनके पास इसके राइट्स हैं, तो वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो CWE में ही क्यों ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये है टॉप 10 एंट्रेंसेस को लेके जो कि WWE ने भाई रैंक करें। टॉप 10 एंट्रेंसेस गैस, थीम सॉन्ग नहीं, एंट्रेंस, यानी जिस तरीके से एंट्रेंस होती है। तो नंबर 1 पे इन्होंने रखा है जे ऊसो को, एंड मुझे लगा ही था कि जे ऊसो होने वाले हैं। उसके बाद नंबर 2 पे रॉक हैं, फाइनल बॉस। इससे मुझे मालूम है क्या याद आता है, रॉक का वो वाला एंट्रेंस जब इन्होंने न्यू एंट्रेंस स्टाइल को डेब्यू किया था इसी साल रेसलमेनिया 40 के आसपास में, वो एंट्रेंस मुझे याद आता है। देन नंबर 3 पे सेथ रॉलिंस है, नंबर 4 पे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हैं, नंबर 5 पे है जेड कारगिल की भी एंट्रेंस अच्छी है, तो आई थिंक सही है। नंबर 6 पे है वाइट 6 वाले लोग, यानी वाइट 6 गैंग इनकी। नंबर 7 पे ट्रिक विलियम्स है। ओ भाई, इनकी एंट्रेंस शायद ऊपर भी जा सकती है अगर ये मेन रोस्टर पे आ जाए तो। इनकी एंट्रेंस एक्चुअली में वाइब है, आप वाइब कर सकते हो, मजाक नहीं भाई, गजब। नंबर 8 पे है रिया रिप्ली। नंबर 9 पे है जो हेनरी, WWE टैलेंट तो है भी नहीं भाई, का है क्यों। नंबर 10 पे आते हैं उसके बाद रोमन रेंस, यानी कि ट्राइबल चीफ। तो OTC नंबर 10 पे, नंबर 1 पे हैं जे ऊसो। इस टॉप 10 की लिस्ट में 3 तो भाई ब्लड लाइन वाले हैं, नंबर 1 पे जे, नंबर 2 पे रॉक एंड नंबर 10 पे रोमन रेंस। बाकी सेथ रॉलिंस आई थिंक इतना ऊपर डिजर्व नहीं करते, बिकॉज उनके एंट्रेंस में इतना मुझे कुछ स्पेशल नहीं दिखता, बाकी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं दिखता मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि थोड़ी अजीब सी ही है। मैंने देखा तो मुझे अजीब सा ही लगा कुछ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड ये WWE वर्सेज रोमन रेंस को लेके है। WWE क्या कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही है कि भाई रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए? ये काफ़ी सिली साउंड करता है, लेकिन मे बी दिख तो ऐसा ही रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले गाइस, कल मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी है, इस चैनल के ऊपर अपलोड करी है 5 ईयर स्पेशल वीडियो, जिसकी अनफॉर्चुनेटली नोटिफिकेशन नहीं गई। मुझे आइडिया था शायद नहीं जाएगी, इसलिए मैंने वो वीडियो डाल के छोड़ दी, कल तीसरी वीडियो भी नहीं आई। तो अगर आपने वो वीडियो बाय द वे नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे उसका लिंक दे दूंगा मैं, ऊपर आई बटन पर वो वीडियो अभी फ्लैश हो रही होगी, एक बार जाकर चेक करना। जिन्होंने भी देखी है उनको वीडियो बहुत पसंद आई है, उन सबका थैंक्स, जिन्होंने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपने मिस कर दिया तो जाके देखना इस वीडियो के बाद तुरंत, ठीक है। आते हैं टॉपिक पे हम लोग वापस से। तो क्या कह रहा था मैं, क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है? तो अभी जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ जहाँ पे रोमन रेंस नहीं प्रेजेंट थे, तो फैंस जो है ना भाई स्मैकडाउन गए थे तो वो साइन बोर्ड्स लेके गए थे कि वी वांट रोमन एंड हम रोमन को देखना चाहते हैं, ये वो करके, मतलब सिंपली भाई अपना प्यार दिखा रहे थे वो रोमन रेंस के लिए। लेकिन WWE ने इन साइंस को, इन साइन बोर्ड्स को छीन लिया, एरेना वालों ने छीन लिया। अब एरेना वाले भाई सिर्फ रोमन के साइन बोर्ड्स क्यों छीनेंगे? अगर उनको छीनना होगा तो सारे साइन बोर्ड्स छीनेंगे ना भाई। लेकिन सुनने में आ रहा है कि रोमन रेंस के साइन बोर्ड्स छीने गए हैं, एंड जितने भी लोग लेके गए थे फैंस, उन्होंने इस चीज़ को क्लेम करा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे यही है कि रोमन के साइन बोर्ड सिर्फ छीने गए, कोडी रोड्स के नहीं छीने गए, किसी और सुपरस्टार के नहीं छीने गए। तो यहाँ पे देखो भाई, ये भी चीज़ हो सकती है कि या तो एरेना वाले अपनी साइड से छीन रहे हैं, लेकिन फिर ये एरेना वाले छीन रहे हैं तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों छीनेंगे। उनको रोमन से क्या दुश्मनी है, रोमन से क्या दिक्कत है? बात यहाँ पे घुमा फिरा के WWE पे आती है। तो या तो ये हो सकता है कि WWE ने भाई सारे ही साइन बोर्ड छीने, एंड उसके बाद जो जितने भी साइन बोर्ड्स आप देख रहे थे टेलीविजन पे, वो शायद WWE ने खुद से फैंस को दिए कि आप ये साइन बोर्ड दिखाओ। होता ही है, लेकिन अभी इस केस में तो ऐसा कुछ भी मुझे सुनने को नहीं मिला कि किसी और के फैन ने आके क्लेम करा कि हाँ भाई हमारे भी साइन बोर्ड छीने गए। अभी सिर्फ रोमन के फैंस ही क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग साइन बोर्ड्स लेके गए थे तो हमारे साइन बोर्ड्स छीन लिए गए। यानी कि एक तरीके से WWE चाहती नहीं है कि रोमन का नाम दिखे जब रोमन नहीं है। तो अब पता नहीं, देखो यार क्या चक्कर है, लेकिन इंटरनेट पे जितनी चीज़ दिख रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो लोग इसको थोड़ा फॉर्म कर रहे हैं WWE वर्सेज रोमन रेंस की तरफ। मतलब ऐसा कि हो सकता है भाई कि ये कोडी रोड्स को ज़्यादा पॉपुलर दिखाना चाहते हैं, इसलिए रोमन के साइन बोर्ड्स हटा रहे। होती हैं ये चीज़ें, इसी तरीके से बिजनेस वर्क करता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। अगर इसको लेके कोई खास क्लैरिफिकेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसका कोई आंसर मिलेगा मुझे, लेकिन अगर मिलेगा तो देन आई फॉर श्योर विल लेट यू नो। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस वैसे ही कुछ अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।